हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके का ये जो टेस्ट है वो आपका सॉल्व कराया जाता है। तो आप लोग डेली का डेली टेस्ट लगा सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बेहतर रिवीजन भी आपका होता जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा प्रदर्शन भी आप लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और अपनी तैयारी को धीरे धीरे बढ़ाते चलिएगा ताकि एग्ज़ाम के समय आपको दिक्कत भी ना हो और आपको बोझ भी ना लगे, है ना। पहले से ही कुछ ना कुछ टॉपिक आपकी कंप्लीट कर रहिएगा, जैसे यूपी जीके है, हिंदी है ना। ऐसे टॉपिक बिल्कुल से आप लोगों को तैयार होना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको कल भी पढ़ाया गया था। यहाँ पर बताना है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका प्रयागराज से आपका जो हल्दिया के मध्य है ना, गंगा में ये किया जा रहा है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। और इसको जो जलमार्ग घोषित किया गया था वो आपके 1986 में घोषित किया गया था। और याद रखिए इसकी लंबाई जो आपकी है वो आपकी 1620 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई है, जो कि याद रखिएगा प्रयागराज से कहाँ तक, तो आपके हल्दिया तक जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपसे कह रहा है। और आप देख पाएंगे कि सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है पहला ऑप्शन लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट है, यहाँ पर कानपुर में चकेरी है, वाराणसी में बाबतपुर है और आगरा में खिरिया है। आगरा में कौन है? खिरिया है, ना कि आपका फुर्सतगंज है ना। तो आप कहेंगे सर आगरा में जो आपका है खिरिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण के जो कॉरिडोर है 6 लेन है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर बताना है भैया, ये जो आपके उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले जो आपके हैं और इनका जो मिलन होता है वो आपके कहाँ पर होता है। तो आप कहेंगे सर ये झांसी में मिलते हैं। कहाँ पर है? झांसी में मिलते हैं, याद रखिएगा, है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत ये आपके बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके उत्तर दक्षिण गलियारा ये श्रीनगर से शुरू होता है, कन्याकुमारी तक जाता है ना। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो आपका 44 है, ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर राजमार्ग है वो आपका कौन सा है, तो आपका 44 आपका है ना। कुल मिला के देखा जाए तो भारत में से एक दूसरे को जो काटते हैं, है ना, वो आपके झांसी में काटते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, लखनऊ योजना का संबंध किससे है। लखनऊ योजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो आपके सड़कों के विकास से है। किससे है? तो आपके सड़कों के विकास से हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है। बताना है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो आपका स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका पड़ता है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ये रायबरेली के फुर्सतगंज में है। आपका जो आंसर है आपका डी, रायबरेली के फुर्सतगंज इसका आंसर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अमेठी जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। ये भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय है, 2013 में संसद अधिनियम के तहत आपकी की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है और ये जो बनाया गया है वो आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ये आपके वाराणसी के जो आपके राल्हुपुर है वहाँ पर देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है, यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है। तो यमुना नदी में जो प्रयागराज से दिल्ली तक आपका है, ये वाला जो आपका है इसे क्या कहते हैं,
तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो आपका है ना, राजमार्ग नहीं जलमार्ग है, और ये जलमार्ग संख्या 110 है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ये नंबर है कि भैया यमुना नदी में जो प्रयागराज से नई दिल्ली तक आपका है ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सा है, 110 है। यहाँ पर नोट करना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चकेरी हवाई अड्डा स्थित है। हमने बताया कि भैया जो चकेरी है वो आपके कहाँ पर है, आपके कानपुर में है, और कानपुर में है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चलिए बताना है कि लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका स्थित है वो आपके कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आपके कहाँ पर है, बाबतपुर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वाराणसी। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों इसे यह नाम जो दिया गया था वो अक्टूबर 2005 में दिया गया था, याद रखिएगा, है ना। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये नामकरण 2005 में इसका ये नाम दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। बताना है जो रूमी दरवाज़ा है ना, ये कहाँ पर स्थित है यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा भी जाता है, तो कहेंगे सर ये जो आपका है वो 60 फीट ऊंचा है। कितना है, तो 60 फीट ऊंचा ये आपका कह सकते हैं दरवाज़ा है ना। और अगर हम आपसे बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो दिया है वो आपके आगरा कहाँ पर, आपके लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, तो रूमी दरवाज़ा आपके लखनऊ में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो पुराने समय में इसका जो उपयोग होता था वो लखनऊ शहर के प्रवेश द्वार के रूप में चिन्हित किया गया था, इसको भी आपको याद रख लेना है ना। तो आपका जवाब हो गया ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म हुआ कर्म स्थल बलिया माना जाता है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि कौन से ऐसे ऋषि हैं जिनका जन्म और कर्म है ना ये जो आपके बलिया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आ रहा है 298 नंबर में, है ना, कई बार पढ़ाया गया है और इनका नाम है भृंग ऋषि, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपके भृंग ऋषि हैं, है ना, इनका जन्म स्थान और जो कार्यस्थल है वो आपकी कौन है, तो आपके सर बलिया माना जाता है। याद रखिए भृंग ऋषि जो आपके सप्तर्षि में से एक आपके थे, वे ब्रह्मा द्वारा बनाए गए कई प्रजातियों में से एक आपके माने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइएगा, कालपी नगर कई बार आपसे पूछा गया है और यहाँ पर देखिए कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में, या आपके यमुना नदी में है। जालौन जिले में यमुना नदी के दाहिने किनारे आपके स्थित है, ये भी याद रखना है। और वहीं पर आपकी बात करें यमुना, तो यमुना आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा, है ना। कालपी की अगर हम बात करें तो कालपी एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की कई धरोहरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि वाराणसी स्थित वर्तमान में जो आपका विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है और दोस्तों याद रखिए इनका नाम है रानी अहिल्याबाई। याद रखिएगा कि रानी अहिल्याबाई ने वाराणसी में जो आपका विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल जो भेद कुंड है वो आपके कहाँ पर है। ये जो भेद कुंड है वो आपके कहाँ पर है, तो भैया आप लोग जानते हैं ये आपके फर्रुखाबाद में है। याद रखिएगा कि जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था ये भेद कुंड आपके उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है और इस कुंड में ही अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता था, है ना। और अगर हम आपसे बात करें स्वयंवर से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें आप लोग जानते भी होंगे। द्रौपदी के पिता का नाम था ध्रुपद, है ना, वे अर्जुन के शौकीन थे, ठीक है ना, और चाहते थे कि अर्जुन ने उनकी बेटी से शादी करे। तो स्वयंवर में कई राजा और नेताओं ने यहाँ पर भाग भी लिया था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर देखा भी होगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयागराज में स्थित जो आपका अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण किया गया है। आप कहेंगे सर प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो आपका आ रहा है
यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बताना है कि भैया बहू बेगम का जो मकबरा है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। और ये जो बहू बेगम का मकबरा है ना वो आपकी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा, फैजाबाद शहर अयोध्या हो जाएगा, याद रखिएगा। नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी रानी बेगम कह सकते हैं उम्मद जोहरा बानो की याद में बनवाया था और इस मकबरे को पूरब का ताजमहल भी कहते हैं, याद रखिएगा। बहू बेगम का जो मकबरा है इसे पूर्व का, याद रखिए, इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है, इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है वो आपकी कहाँ पर है, जहाँ पर अफीम की फैक्ट्री है और ये है आपके गाजीपुर में है। कहाँ पर है, तो आपके गाजीपुर, इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी। महाजनपद काल में जो अयोध्या है वो किस जनपद की राजधानी थी, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा कोसल महाजनपद की राजधानी। क्या हो जाएगा, कोसल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, अर्थात जो आपके 16 महाजनपद थे उसमें से ये जो आपका कौशल है ना, वो अयोध्या जनपद की राजधानी हुआ करता था, याद रखिएगा। और ये जो आपकी सरयू की नदी के किनारे यहाँ पर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। बताना है भैया जो बौद्ध परिपथ है इसका भाग नहीं है। और बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, श्रावस्ती भी है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो संकिसा है ये आपके बौद्ध परिपथ का भाग यहाँ पर नहीं है। कपिलवस्तु जो कि आपका जन्म है, श्रावस्ती में यहाँ पर रुके थे, उपदेश भी दिए थे। कुशीनगर यहाँ पर इनका देखा जाए तो आपका परिनिर्वाण स्थल है, वहीं पर संकिसा भयावह आपका ये जुड़ा आपका नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए जो आपका सारनाथ है, सारनाथ भी होता है, और वहाँ पर देखा जाए तो अपना पहला उन्होंने उपदेश आपके दिया था, है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए गले में खिचखिच भी है। बताना है भारत माता मंदिर जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी शहर है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में है, याद रखिए। आपका आंसर क्या बनेगा, तो आंसर आपका लगभग सभी का सही आ गया है ना। आप कहेंगे सर बी हो जाएगा, ये आपके वाराणसी में है। हमने कहा कहाँ पर स्थित है, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में आपका है। और इस मंदिर का निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। और आपसे पूछे भैया उद्घाटन किसने करवाया था, तो उद्घाटन करवाया था 1936 में जो आपके गांधी जी थे। तो अगर पूछे भारत माता मंदिर का उद्घाटन कराया था तो 1936 में गांधी जी ने। और ये स्थित कहाँ पर है, तो आपके महात्मा गांधी काशी विद्या परिसर में है ना। अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण आपकी जो करवाया था शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। इस मंदिर में कोई भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। इसमें संगमरमर का बना अखंड भारत का विशाल नक्शा है जो पूरी तरह से देश को समर्पित है। इस मंदिर में याद रखिएगा, इस मंदिर में कह सकते हैं आरती, है ना, घंटी या पुजारी का प्रबंध नहीं होता है। इस मंदिर का उद्घाटन के समय खान अब्दुल गफ्फार खान और वल्लभ भाई जो पटेल थे वो भी मौजूद थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कलिंजर का किला स्थित है। ये जो कलिंजर का किला है ना, सुने भी होंगे, ये आपके स्थित है आपके बांदा जनपद में है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के हिस्से में आपका आता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और चंदेल राजाओं के शासनकाल में ये बना था। ये जो किला है वो चंदेल राजाओं के शासनकाल में बना था। और इसका जो जिक्र है वो बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। कहा जाता है भगवान बुद्ध की यात्रा वृत्तांत में इस किले का भी जिक्र यहाँ पर आया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है काम्पिल जो कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर बताना है भैया कि गंगा के किनारे मुगल घाट है और इसका निर्माण जो करवाया था वो आपके औरंगजेब ने करवाया था। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है
कि महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो आपके स्थित है। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है दोस्तों बताना है ये आपके कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आपके बिठूर में है। याद रखिएगा बिठूर जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे ब्रह्मावर्त के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था, है ना। और यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेगम समरू ने प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था। साथ में हमारे ऐप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमने कहा भी है कि हमारा ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, वहाँ पर जुड़ते हैं तो 1000 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट आपके थ्योरी होंगे और यूपी का करंट अफेयर भी होगा। 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के भी होंगे। साथ में जो सीरीज पढ़ाई जा रही है लगभग 600 क्वेश्चन की सीरीज है वो भी आपको उसी में आपको ऐड कर दी जाएगी। तो आप लोग मात्र 60 रुपये में ही PDF पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 60 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप यूट्यूब में पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। हाँ तो देखिए यहाँ पर दिया है जो आपका कह सकते हैं बेगम समरू ने प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था वो आपके सरधना में। कहाँ पर है तो आपके सरधना में करवाया था। ये मेरठ है ना, जो आपका है मेरठ यूपी के सरधना कस्बे में आपका है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका दिया है वो आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना की थी। बताना है यहाँ पर जो आगरा शहर की स्थापना है वो किसने किया था, इसका आंसर आपका होगा क्या। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो आगरा शहर है इसकी स्थापना जो किया था वो आपके सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था तो सिकंदर लोदी ने किया था। और याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक है ना, ये कब तो आप कहेंगे सर 1504 में 1504 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। गंगा कह रहा है वाराणसी, है ना, गंगा के किनारे वाराणसी बसा है, आप कहेंगे सही है। गोमती जो आपकी नदी है ना, लखनऊ जो बसा है गोमती नदी किनारे है। यहाँ पर गोरखपुर जो बसा है वो आपकी कोसी नदी नहीं होगा, यहाँ पर राप्ती नदी आपका होगा, याद रखिएगा, इसलिए सी नंबर आपका गलत है। वहीं पर सरयू जो आपका है अयोध्या नदी है ना, अयोध्या जो आपका है सरयू नदी किनारे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था। आपको बताना है कि हर्षवर्धन जो महान धार्मिक सम्मेलन करवाए थे वो आपके पहला तो आपका कन्नौज है और आपकी प्रयागराज है। आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। कुंभ मेले का आयोजन भी हर्षवर्धन ने ही शुरू करवाया था। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेले का आयोजन करवाया था, इसको भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। चलिए बताइएगा कि विश्व धरोहर में जो आपका शामिल नहीं है इनमें से कौन नहीं शामिल है। आप कहेंगे सर विश्व धरोहर में आपका आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, लेकिन अकबर का मकबरा जो आपका है वो आपकी इसमें से शामिल नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। जौनपुर नगर की जो स्थापना है वो किसकी स्मृति में की गई थी। स्मृति मतलब होता है याद। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अगर याद की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मोहम्मद बिन तुगलक के याद में करवाया था। और किसने करवाया था तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, कौशाम्बी। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है। कौशाम्बी में जो स्थित प्रभास गिरी है इसका संबंध जो आपका है वो किससे है। तो प्रभास गिरी का संबंध है आपके जैन धर्म से है। किससे है तो आपके जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जो कि बी नंबर आपका हो जाएगा। ये जैन तीर्थकर है, प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर दूर आपका है। जो 6वें जैन तीर्थकर थे भगवान पद्म प्रभु का मंदिर, जो कि पूरे वर्ष पर्यटकों का यह आकर्षित केंद्र रहता है, ये पवित्र स्थल आपका माना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन तो बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है ना। आरओ एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं जो सुलह कुल उत्सव है इसका आयोजन ये आपके कहाँ पर होता है। तो आप कहेंगे सर आगरा में होता है।
और याद रखिएगा एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1916 में एक लखनऊ समझौता हुआ था और लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मनाया गया था, है ना। तो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर आपका है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है संत मलूक दास थे। जो संत मलूक दास हैं ये जो आपके रहने वाले थे वो आपके कहाँ से, तो आप कहेंगे सर कड़ा, जो कि आपकी कौशाम्बी में है। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कर्मयोगी संत मलूक दास महाराज का जो जन्म है कौशाम्बी जिले के कड़ा अर्थात मणिकपुर एक जगह पड़ता है, वहाँ पर वैशाख कृष्ण पंचमी को हुआ था गुरुवार के दिन। और कहा जाता है कि बाल्यावस्था में ही कविता लिखने का गुण इनमें विकसित हो गया था, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चौरी चौरा वाला जो कांड है आप लोगों को याद भी होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके गोरखपुर जिले में आपका है और यहाँ पर जो आंसर आपको दिया है वो आपका ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी गई थी। उसमें जो लोग थे पुलिसकर्मी, है ना, वो जिंदा यहाँ पर जल गए थे। तो आप कहेंगे सर ये जो असहयोग आंदोलन फिर बाद में क्या किया गया था, वापस ले लिया गया था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। उदयन वासदत्ता की जो कथा संबंधित है दोस्तों आपकी याद रखिएगा ये कौशाम्बी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि भैया राजा उदयन और जो वासदत्ता है इनकी कहानी कौशाम्बी से जुड़ी हुई है। ये कहानी प्राचीन भारत में जो राजा उदयन और राजकुमारी वासदत्ता के प्यार की कहानी है ना। देखा जाए तो भैया जो उदयन थे वत्स राज्य के राजा थे और उनकी राजधानी कौशाम्बी थी। वासदत्ता जो थी उज्जैन के राजा की बेटी थी। उदयन और वासदत्ता को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और पहला वाला प्यार जो होता है एक नज़र वाला तो बहुत ही अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर देखा जाए उन्हीं के बारे में इसमें क्या है दिया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस जनपद में है। तो जो यह नैमिषारण्य आपका है ना ये आपके सीतापुर जिले में है ना। गोमती नदी के बाएं तट पर आपका है, इसको भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है नैमिषारण्य, आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है किसे भारत का सिराज कहा जाता है। किसे भारत का सिराज कहा जाता है। और भारत का सिराज जो कहते हैं दोस्तों याद रखिएगा ये कहते हैं आपके जौनपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं, जौनपुर शहर को याद रखिए भारत का सिराज कहा जाता है। यहाँ पर जौनपुर में दोस्तों सरकी शासक जिसने शिक्षा और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाना जाता है और इस दौरान जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। बताना है कि नगर महोदय श्री के नाम से जो जानते हैं वो किसको जानते हैं, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो कन्नौज में एक मिहिर भोज के समय में जो महोदय के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पर जो आंसर आपका सी है कन्नौज, ठीक है ना। कन्नौज का प्राचीन नाम था कन्याकुब्ज, बाद में बदलकर आपका कन्नौज हुआ था। पुराने मतलब भारत के पुराने शहरों में भी इसकी गिनती होती है, पुरातात्विक विरासत में आपका है। और याद रखिएगा कि जो आपके यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे मिहिर भोज के समय में, इसे महोदय के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। चलिए अभी हमने बताया था इस क्वेश्चन को, आप लोग गलती मत करिएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर जौनपुर शहर की जो स्थापना किया था यहाँ पर आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और हमने कहा था भैया किसकी याद में, तो अपने चचेरे भाई की याद में यहाँ पर करवाया था, है ना, जौना खां की याद में, जो कि इसका असली नाम था जौना खां, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है महानिर्वाण मंदिर स्थित है। ये जो महानिर्वाण मंदिर है वो आपके कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कुशीनगर में है। आप कहेंगे कुशीनगर या कुशीनारा, जो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर वाला ये आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है।
जैन का भी और आपके बौद्ध का, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अभी हाल ही में पुलिस एग्जाम हुआ था, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कौशाम्बी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। हालांकि यूपी जीके उतना ज़्यादा नहीं पूछी गई है ना, हर एक शिफ्ट में एक या ऐसे क्वेश्चन आपके आए थे, लेकिन काफ़ी दिनों तक एग्जाम हुआ तो 10, 15, 20 क्वेश्चन तो आपके बन ही गए थे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौशाम्बी ये बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी है, वत्स देश की राजधानी है, और याद रखिए ये नगरी है यमुना और गंगा नदी के बीच में आपकी बसी हुई है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो कहते हैं वो किसको कहा जाता है, यह बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जीवंत नगर जो कहते हैं वो किसको कहा जाता है, वाराणसी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, वाराणसी आपका आंसर हो जाएगा। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, वाराणसी को काशी भी कहा जाता है, और यह दुनिया का सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। ये दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है और पवित्र भी आपका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन हुआ था। तो दोस्तों याद रखिए संपूर्ण जो आपका महाभारत है उसका वाचन हुआ था, ये दोस्तों नैमिषारण्य में, याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नैमिषारण्य आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर स्थित है। बताना है कि सूफी संत जो हाजी वारिस अली शाह हैं इनकी जो मजार है वो आपकी कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हमने कहा है ये सब चीज़ें हैं आप लोग रिवीजन के तौर पर आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अगर आपका लेक्चरल एग्ज़ाम आता है उसमें यूपी जीके का बहुत योगदान रहता है। आपका आरओ एग्ज़ाम होगा उसमें भी यूपी जीके का बहुत योगदान होगा। आपका यूपीएसआई होगा तो उसमें भी यूपी जीके होगा। और ये यूपी जीके आपके देखिए अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम के समय आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। इससे अच्छा है कि डेली 15-20 मिनट का आप समय निकाल कर रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। और मिलते हैं नए सेशन में जो कि आपका 8:50 में हिंदी की क्लास में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।